नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैली और रोड शो पर जारी रहेगा प्रतिबंध। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग नजर रखे हुए हैं। शनिवार को एक बैठक में चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि रैली और रोड शो पर लगाया गया प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। 31 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक दल रैली या रोड शो नहीं कर सकेगा। बीते दिन को मुख्य चुनाव आयुक्त की मौजूदगी में सभी चुनाव आयुक्त और उपायुक्त ने बैठक कर चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन की समीक्षा की। बैठक में 5 राज्यों के चुनाव और आयुक्त भी शामिल हुए थे और गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आने वाले समय में चुनाव है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को खास तौर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सैलरी में आएगा बड़ा बदलाव, भत्ते घटेंगे, पीएफ बढ़ेंगे। जी हां, कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 में एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल न्यू वेज कोड के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लागू होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वेतन कोड अप्रैल 2022 के बाद प्रभावी होगा। नए मानकों के तहत मूल वेतन कंपनी को मूल लागत का कम से कम 50% होना चाहिए। इसके साथ ही निजी कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। उनके टेक होम सैलरी में कमी आएगी, साथ ही पीएफ और ग्रेजुइटी में वृद्धि होगी। बेसिक सैलरी में भी भारी वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप निजी एम्प्लॉइज के भत्ते में काफी बदलाव का अनुमान है। छोटे बच्चों को मास्क लगाने पर सरकार ने क्या कहा है, निर्देश जानिए। एम्स के डॉक्टर ने क्या कहा। जी हां, कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी नियम है। केंद्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइन बनाई हुई है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सहित कई अन्य बातों का उल्लेख है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छोटे बच्चों के मास्क लगाने या नहीं लगाने पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। वहीं 6 से लेकर 11 साल के बीच की उम्र के बच्चे माता पिता की देखरेख में मास्क का उपयोग कर सकेंगे। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, भर्ती के लिए आयोजित होगी महत्वपूर्ण परीक्षा, जानिए तिथियां। जी हां, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 2022 में होने वाले पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित 8 जनवरी को आयोजित की गई थी। इसके अलावा एमपीपीएबी 2022 में 10 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। दरअसल मध्य प्रदेश द्वारा एमपी टेट 2020 की परीक्षा का आयोजन 5 मार्च 2022 को किया जाएगा। एमपी टेट 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी रखी गई थी। वहीं फॉर्म में संशोधन करने के लिए 2 जनवरी का पद दिया गया था। शिकायतों के निपटारों में छोटे जिले आगे, रतलाम शीर्ष पर, इन जिलों को लगा झटका। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आ रही शिकायतों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं कई जिले में फीसदी साबित हो रहे हैं। एक बार फिर से दिसंबर महीने की रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसमें भोपाल, जबलपुर को रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है। जनवरी 2022 में 1 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 की सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें जबलपुर को 8वां स्थान मिला है। हालांकि इस मामले में इस वर्ष इंदौर का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, भोपाल को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निपटारे में बेहतर प्रदर्शन की बात करें तो इसमें सबसे अव्वल स्थान रतलाम जिले का है। इसके साथ ही दोस्तों, मार्च के आखिर में शुरू में होगा आईपीएल। इस दिन होगा मेगा ऑक्शन। जी हां, आईपीएल खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बीती दिन शनिवार को ही खत्म हो गया है। रजिस्ट्रेशन सूची के अनुसार इस बार 12 से 14 खिलाड़ियों ने आईपीएल 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 896 भारतीय खिलाड़ी और बात करें तो 318 विदेश खिलाड़ी शामिल है। इन खिलाड़ियों की सूची में 270 कैप्ड, 903 अनकैप्ड और 41 एसोसिएट खिलाड़ी शामिल है। मेगा ऑक्शन 12-13 फरवरी को होगा, जिसमें 10 टीमें विश्व क्रिकेट की कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं को खरीदने के लिए बोली लगाएंगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने पुष्टि की है कि आईपीएल 2022 मार्च आखिर में भारत में ही खेला जाएगा। अधिकांश फ्रेंचाइजी भी इसे भारत में ही कराने के पक्ष में है, बोर्ड भी इसके समर्थन में है। उन्होंने बताया कि इस बार दोनों टीमें लखनऊ और अहमदाबाद टूर्नामेंट में शामिल होंगे। कड़कड़ाती ठंड में एनएसयूआई का ठंडे पानी में कपकपाता प्रदर्शन। जी हाँ, जबलपुर में बीते दिन को एनएसयूआई ने कार्यकर्ताओं ने नर्मदा नदी में गवारी घाट तट में ठंड के बीच जल सत्याग्रह आंदोलन किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कोरोना संक्रमण के बीच होने वाली ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की मांग है कि कोरोना संक्रमण के बीच उच्च शिक्षा विभाग ऑफलाइन परीक्षा करवा रहा है, जिसके चलते सीधे छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ है। कोरोना के बीच अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से छात्र संक्रमण की जद में आएंगे और हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। 827.12 करोड़ की राशि स्वीकृत, इन जिलों को मिलेगा लाभ। जी हां, केंद्र ने एक महत्वपूर्ण योजना के तहत मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा 827.12 करोड़ बजट से स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट पर, तो कोरोना का महाविस्फोट। बीते 24 घंटे में 11,000 से अधिक पॉजिटिव एक्टिव केस हुआ 61,000 के पार। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में 11,000 से अधिक संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 61,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए अब राज्य शासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में 11,274 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 5 मौतें भी रिकॉर्ड की गई है। वहीं दोस्तों बात करें आज के आखिरी खबर में मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो मौसम में बदलाव, 4 सिस्टम एक्टिव, 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठिठुरन। जी हाँ, मध्य प्रदेश मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल हवाओं की रुख बदलने के साथ साथ 4 वेदर सिस्टम एक्टिव होने की वजह से एक तरफ जहां तापमान में गिरावट दर्ज होगी, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो वातावरण में आ रही नमी के चलते प्रदेश के अनेकों हिस्सों में बादल छाएंगे, वहीं कुछ हिस्सों में बूंदाबूंदी की संभावना भी है।